सादात करबला चेहरुम को करबला में जब आई वो बीवियां सादात करबला सादात करबला चेहरुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला सादात करबला। कुछ बीबियां यहाँ है कुछ बीबियां वहाँ करती हुई फुआ हाय बिखरी हुई थी मातले सरवर में जा बजा करबला सादात करबला चेहरुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला एक बीबी दश्त खूनी में जाती है नहर पर कहती बचश्म तर है कहती बचश्म तर हाय अब्बास देने आई हूँ पुरसा सकीना का करबला सादात करबला चेहरुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला। अरे रो रो के लाडली तेरी जिंदा में मर गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के बिल्कुल बाब क़िबला के करीब में और आप देख रहे हैं ऊपर जो नेट है जिसको ग्रीन कलर का ये नेट है, पानी का स्प्रे हो रहा है। दूर से बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे कि एक धुआं इसमें से निकल रहा है, हालांकि धुआं नहीं है, क़तअन धुआं नहीं है, ये पानी का स्प्रे है जो कि एक माहौल को जो है वो उसकी गर्मी की जो शिद्दत है उसको कम करने में माविन साबित हो रहा है। और मुसलसल ये पानी का स्प्रे है जो किया जा रहा है क्योंकि दिन में बहुत शदीद गर्मी है, शदीद तरीन गर्मी है और उसमें ये 24 घंटे जो है वो ग्रीन नेट के साथ जो है वो पानी का स्प्रे है और जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी की शिद्दत को जो है वो इन्होंने कम किया है, इसको तोड़ा है और ये मुसलसल जारी है। और इस वक्त करबला के अंदर जितने भी रास्ते हैं जितने रास्ते करबला में मुख्तलिफ़ जगहों से एंटर होते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से, उन तमाम से ही मुसलसल मशाया करके अज़ादार दाखिल हो रहे हैं। एक अज़्दाम की सी कैफियत, एक इंसानी सैलाब है और ये हम आपको दिखाएंगे बाब क़िबला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सुभान भाई यहाँ से ये थोड़ा सा इस मंज़र को यहाँ पर हम दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ये मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में दाखिल होने वालों की लाइन है और इस तरह से बहुत सारे दरवाजे हैं जहाँ से लोग हरम में दाखिल हो रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम जुलूस अज़ा दिखाएंगे जो हरम के अंदर से मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दाखिल होकर और बाब क़िबला से बाहर निकलते हैं। सुभान भाई जो जुलूस वापस आ रहे हैं उनकी ज़ियारत कराते हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं बाब क़िबला मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के और ये काफ़ी खुली जगह है मगर यहाँ पर इस वक्त तिल धरने की भी जगह नहीं है और बहुत शदीद जो है समझ लें कि रश है। और ये जो मौक़बात हैं ये सामने से आप देख सकते हैं, ये मौक़िब जो हैं ये वापस आ रहे हैं अंदर से अज़ादारी करके और ये सीधे जो है वो बाब बगदाद की तरफ निकल रहे हैं। हम आपको करीब से दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ से रोज़ा दिखाइए, यहाँ से हम मौजूद हैं, देखें बाब क़िबला मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के। करबला चेहरुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला सादात करबला
चेहलुम को करबला में जब आई। जी नाज़रीन, ये देखें यहाँ से जुलूस अज़ा बाब क़िबला मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास इस्लाम से बाहर आ रहे हैं। बस यहीं पे रुक जाइए। और ये जुलूस जो है यहाँ से निकल रहे हैं, ये अज़ादारी करके मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास इस्लाम के हरम से अज़ादारी करके ये जुलूस अज़ा बाब बग़दाद की तरफ रवा दवाएँ। एक के बाद एक मौक़िफ़ है, 24 घंटे पूरे 24 आवर्स ये सिलसिला जारी वसारी इसी तरह से। और मुसलसल एक मौक़िफ़ गुज़रता है, उसके पीछे दूसरा मौक़िफ़, इसी तरह दूसरे दरवाज़ों से मौक़िफ़ दाखिल हो रहे हैं। अज़ादारों के बड़े बड़े जत्थे जो है वो दाखिल हो रहे हैं और इसी तरह से अज़ादारी का सिलसिला करबला अल मुक़द्दसा के अंदर जारी वसारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं बाब क़िबला मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के। وش مقابل عن شنو؟ अहले बैत टीवी लंदन। ها؟ अहले बैत टीवी लंदन। هلا بيهم. लब्बैक या لبيك يا حسين هيا. तो आगे बढ़ रहे हैं हम बैनुल हरमैन की तरफ। इस वक्त हम मौजूद हैं बिलमुकाबिल बाब क़िबला मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के। और यहाँ पर अज़्दहाम की कैफियत है। थोड़ा सा और ऊपर उठा के दिखाइए सुभान भाई, ऊपर उठा के दिखाएं और चारों तरफ दिखाएं। बिल्कुल यहाँ तिल धरने की जगह नहीं है और दिन में बहुत शदीद गर्मी है। इस वक्त कदरे कुछ थोड़ा सा बेहतर है वेदर। जिधर से करबला के रास्ते वहाँ से लोग दाखिल हो रहे हैं। करबला अल मुक़द्दसा के अंदर अज़्दहाम की कैफियत, इंसानी सैलाब, सैयद शुहदा और आपके अंसार की क़ुरबानियों को खराज ख़िदमत पेश करने के लिए इंसानी सैलाब करबला में उमड़ आया है। चारों तरफ से करबला के अंदर लोगों का दाखिला जारी वसारी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये नहीं ख़वातीन भी हैं, ये आप देख सकते हैं कि साइडों पे लोग जो है वो इस्तराहत भी कर रहे हैं। कोई जगह नहीं है होटल्स में, जो कोई जगह नहीं है। पूरी करबला के किसी भी होटल में आपको एक कमरा इस वक्त मिलने का नहीं है। और जो लोग आए हुए हैं जिनके पास बुकिंग नहीं है वो करबला में साइडों पर हर जगह आपको नज़र आ जाएंगे। बैनुल हरमैन के अंदर बहुत रश है। हम इसके बराबर वाली रोड से गुज़र रहे हैं। वो बीबियां सादात करबला, सादात करबला। कुछ बीबियां यहाँ है, कुछ बीबियां वहाँ, करती हुई फुआ करती। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बिल्कुल बैनुल हरमैन के अंदर और ये मुख्तलिफ़ जगहों से मौक़ाबात गुज़र रहे हैं। अज़ादारी का सिलसिला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया जा रहा है। आशिक़ान का एक समंदर है जो करबला के अंदर इस वक्त मौजूद है और हर तरफ आपको अज़ादारी के मनाज़िर नज़र आएंगे। रोडों पर, सड़कों पर, रास्तों पर आपको व्हील चेयर्स, बच्चों की प्राम्स, बच्चों की पुश चेयर्स, तमाम चीज़ें नज़र आएंगी। जो लोग थकते जाते हैं, इस्तराहत करते हैं, बहुत दूर दराज से, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ जगहों से लाखों लोग इस वक्त करबला अल मुक़द्दसा के अंदर हैं। हम बैनुल हरमैन के अंदर जा रहे हैं। दोनों हरमों के दरमियान जो जगह है बैनुल हरमैन, वहाँ से आपको अज़ादारी का सिलसिला दिखाएंगे जो कि इंतहाई यहाँ पर रश की सी कैफियत है। हुई फुआ हाय बिखरी हुई थी मातले सरवर में जा बजा। करबला सादात करबला, चेहलुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला। एक बीबी दश्त खूनी में जाती है नहर पर, कहती बचश्म तर है, कहती बचश्म तर हाय अब्बास देने आई हूँ पुरसा सकीना का। करबला सादात करबला, चेहलुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात
जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बैनुल हरमैन के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तिल रखने की जगह नहीं है। दोनों हरमों के दरमियान अज़ादारी के दस्ते, सीना ज़नों के दस्ते, जिनको यहाँ पर मुकबात कहा जाता है, बैक टू बैक एक के पीछे एक जो है वो गुज़र रहे हैं और मुख्तलिफ़ मंतक़ों से आए हुए इराक़ के मुख्तलिफ़ जगहों से वो उसके ऊपर मेंशन होता है, उनके बैनर्स के ऊपर कि कौन सा कबीला है, कौन सा ग्रोह है, किस शहर का है, कहाँ से आए हैं। वे पूरे अपनी जमीयत के साथ, पूरे अपने कबाइल के साथ सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन सलाम को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम से निकल के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में दाखिल होते हुए आप देख सकते हैं। थोड़ा सा एरियल शॉट लें, थोड़ा सा ऊंचा करके बनाएं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बैनुल हरमैन में। हमारे पीछे मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम और वहाँ से मुकबात की बरामदगी हो रही है मुसलसल, एक के पीछे एक सीना ज़नों के दस्ते, मातमियों के दस्ते, शोहदाए करबला इमाम हुसैन सलाम और आपके अंसार को खराज अक़ीदत पेश करते हुए बैनुल हरमैन से गुजरते हुए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हरम के सहनों से होते हुए दोबारा करबला अल मुक़द्दसा की तरफ जो वो मार्च करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। सिलसिला 24 घंटे जो है वो 24 आवर्स जो है वो जारी सारी है। अज़ादारी का सिलसिला इस वक्त और करते हुए के साथ इसमें शिद्दत आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हो रही है और पूरे इराक़ से मुस्लिमों के यहाँ पर पहुँचने की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत ही बड़ी। आप देख सकते हैं ये मुकबात का सिलसिला, ये लोकल ज़्यादा है, बाकी है कि पाकिस्तानियों के, हिंदुस्तानियों के मुकबात, ईरानियों के मुकबात भी होते हैं, मगर बहुत लोकल हैं तो ये अपने जो है दस्तों के साथ सीनाज़नी करते हैं। आगे जाके थोड़ा सा और करीब से आने की कोशिश करते हैं। सुभान भाई आगे बीच में दिखाते हैं मातम जा रहा है। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये सैयद-उश-शुहदा इमाम हुसैन सलाम के हरम से मुकबात इस वक्त मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में जा रहे हैं और ये इनका ख़ास ट्रेडिशनल तरीक़ा है अज़ादारी का। ये सामने सर और चेहरों के ऊपर मातम करते हुए इमाम हुसैन सलाम की अजीम तरीन क़ुरबानी को याद करते हुए, आपके अंसार व अक़रबा की शहादत को याद करते हुए, हत्ता के मासूम जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करते हुए, आपको पुरसा पेश करते हुए अज़ादारों के सीना ज़नों के दस्ते करबला अल मुक़द्दसा के अंदर मौजूद, बैनुल हरमैन के अंदर मौजूद और ये मौला हुसैन सलाम के हरम से अज़ादारी करते हुए और सिलसिला जारी रखते हुए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में दाखिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये मुसलसल सिलसिला है, मुसलसल अज़ादारी का सिलसिला है, जिसके अंदर ये ना रुकने वाला और ना थमने वाला है। 40 तक ये सिलसिला इसी तरह से रहेगा, दिन हो या रात, 24 घंटे अज़ादारी का सिलसिला है। ये मुकबात पूरे इराक़ के गली कूचों से आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुंतखब मनातिक़ से, मुख्तलिफ़ दौल से, मुख्तलिफ़ कस्बों से, मुख्तलिफ़ देहातों से, मुख्तलिफ़ शहरों से जो है वो जमा होते हैं करबला के बाहर और वहाँ से ये रोज़ अब मुकबात की सूरत में मुनज़्ज़म होकर करबला में दाखिल होते हैं, अज़ादारी करते हैं और मौला अब्बास और मौला हुसैन सलाम के हरमों के गिर्द मौला के सहनों से मातम करते हुए पूरी करबला में घूम के घर से बाहर निकल जाते हैं। इसी तरह पीछे दूसरे सिलसिले जो हैं वो रहते हैं, हज़ारों की तादाद में मुकबात हैं, उनके अंदर पूरे कबीले हैं, कबीलों की शाखें हैं, ये अपने अपने पूरे कबाइल के साथ सैयद-उश-शुहदा के पास हाजिर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जब आई वो बीवियां सादात करबला, सादात करबला, चेहलुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला, सादात करबला। कुछ बीबियां यहाँ है, कुछ बीबियां वहाँ, करती हुई फुआ, करती हुई फुआ। हाय बिखरी हुई थी मातले सरवर में जा बजा, करबला सादात करबला, चेहलुम
को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला, सादात करबला। एक बीबी दश्त खूनी में जाती है नहर पर, कहती बचश्म तर। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बैनुल हरमैन के अंदर और आप दिखा रहे हैं जिस तरह हमने आपको ग्रीन नेट दिखाया और उससे पानी का स्प्रे होता हुआ दिखाया, तो हम दिखा रहे हैं ये साइडों में ये फ़ैन जो है ये भी मुसलसल इसके साथ जो है वो पानी का स्प्रे है और ये पूरे बैनुल हरमैन के अंदर जो है वो मौजूद है। ये वही जगह है जब आप देखते हैं कि जब परचम कुशाई हो रही होती है और का चांद तुलू होता है, ये जगह बिल्कुल पैक होती है और यहाँ पर इस वक्त जो है वो ग्रीन लाइट्स रेड लाइट्स से मुहर्रम का चांद का इस्तकबाल किया जाता है। इस वक्त यहाँ पर गर्मी को तोड़ने के लिए काफ़ी हद तक जो है वो ये पानी का स्प्रे कारआमद है। और ये साइडों में जो है वो सबील का भी इंतजाम है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बहुत इतना कंजस्टेड है, यहाँ पर बात नहीं लगाए जा सकते, तो ये मुसलसल ठंडा पानी अज़ादारों की खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद है। हर तरह का इंतज़ाम, जितना इंतज़ाम इंसानी सहूलियात के लिए किया जाए वो यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलसल 24 घंटे सिलसिला जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं बैनुल हरमैन के अंदर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरमों के दरमियान आप देख रहे हैं अज़ादारी का सिलसिला जारी व सारी है। इमाम हुसैन सैयदुश्शुहदा अबू हैरार अबी अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम के हरम से अज़ादार क्या कर रहे हैं किस साइड पर? वही मैं कह रहा हूँ, क्या कहूँ, ये तो मैं 10 बार कह चुका। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बैनुल हरमैन से थोड़ा सा जो साइड वाली रोड है वहाँ पर आ गए हैं और आप देखेंगे कितना शदीद हैवी स्प्रे इस वक्त जो पानी का किया जा रहा है, क्योंकि और ये गर्मी को तोड़ने में बहुत ही माविन साबित है। और ये ऊपर ग्रीन नेट है जिससे पूरी करबला को ढापा हुआ है और उससे पानी का इस कदर ये जैसे पूरा धुआं स्मोक जैसे की कैफियत है, और ये स्मोक नहीं है, ये पूरा पानी का स्प्रे हो रहा है और इस कदर गर्मी को तोड़ने में ये बहुत ही माविन साबित हुआ है। और क्योंकि बहुत शदीद तरीन गर्मी है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और इतने ज़्यादा लोगों का एक जगह पे जमा होना उसकी भी शिद्दत, गर्मी की शिद्दत को इंक्रीज़ करता है। प्लस मुकाबात हैं, हर तरफ ये कुकिंग हो रही है, एयर कंडीशन चल रहे हैं जो वो नेचुरल करबला चेहरों को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला, सादात करबला चेहरुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला, सादात करबला। कुछ बीबियां यहाँ है, कुछ बीबियां वहाँ, करती हुई फुआ, करती हुई फुआ। हाय बिखरी हुई थी मातले सरवर में जा बजा करबला, सादात करबला।
चेहलुम है ये वो जगह है। बैतुल हरमैन से मोकाबाद गुजर रहे हैं, वहाँ पर अज़ारी का सिलसिला है। और इस साइडों पे जो दो रोडें हैं यहाँ से लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हबीबी मैन ایرانی ईरानी عکس رو برو عکس رو برو लब्बैक لبیک یا حسین از کجا در ایران؟ از تهران از تهران. از تهران عاشق سید الشهدا همه قدم هامون رو به عشق ظهور حضرت مهدی برداشتیم. الله یعنی دارد زمان آمدن دیر می شود، دارد جوان سینه زن تو پیر می شود. تقصیر گریه های غریبانه شماست، غروب جمعه این همه دلگیر می شود. تعجیل در فرج امام زمان صلوات. اللهم صل علی محمد و آل حبیبی. باید برم که یا نباشم نگم सादात करबला चेहलुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला सादात करबला चेहलुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला सादात करबला कुछ बीबियां यहाँ है कुछ बीबियां वहाँ करती हुई फुआ करती हुई फुआ हाय बिखरी हुई थी मातले सरवर में जा बजा करबला सादात करबला चेहलुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला सादात करबला एक बीबी दश्त खूनी में जाती है नहर पर कहती बचश्म तर है कहती बचश्म तर हाय अब्बास देने आई हूँ पुरसा सकीना का करबला सादात करबला चेहलुम को करबला में जब आई वो बीबियां सादात करबला अरे रो रो के लाडली तेरी जिंदा में मर गई तुरबत वही बनी अरे भैया वो कैद से ना हरमैन में। और उस वक्त आप देख सकते हैं ज़ियारत अरबईन, हर तरफ लोग ज़ियारत अरबईन पढ़ रहे हैं। अरबईन का रोज़ है। ज़ियारत अरबईन मोमिन की 5 अलामतों में से एक अलामत है। ज़ियारत अरबईन पढ़ी जा रही है हरमैन के दरमियान, हरमों के अंदर दोनों ज़ियारत अरबईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। के अंदर मौजूद है। बाब क़िबला की तरफ पहुँच चुके हैं बैतुल हरमैन में। जी नाज़रीन, इस वक्त हम आगे बढ़ते हुए बैतुल हरमैन में बाब क़िबला की तरफ पहुँच चुके हैं। सामने बाब क़िबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। आप देख सकते हैं लोगों का इज़्दिहाम इस वक्त ज़ियारत अरबईन पढ़ने में मसरूफ़ है। दोनों तरफ हरमैन में दोनों शहज़ादों के दरमियान दोनों
शहज़ादों के हरमों के दरमियान बैनुल हरमैन में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी तादाद ज़ायरीन की इस वक्त शदीद तरीन धूप के अंदर जो है वो ज़ियारत अरबईन की तिलावत करने में मसरूफ़ है। आप देख रहे हैं ज़ियारत अरबईन की तिलावत की जा रही है। और ज़ियारत अरबईन, जिस तरह से हमने अभी कहा कि ज़ियारत अरबईन मोमिन की 5 अलामतों में से एक अलामत करार दी जाती है। रोज़े अरबईन हर इंसान ज़ियारत अरबईन की तिलावत ज़रूर करता है। और इस वक्त जो लोग खुशनसीब लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं बैनुल हरमैन में, बाज़ हरमों के अंदर ज़ियारत अरबईन पढ़ने में मसरूफ़ हैं। एक बहुत बड़ी तादाद ज़ायरीन की पूरी दुनिया से आई भी और शदीद तरीन गर्मी में, गर्मी वगैरह किसी चीज़ की परवाह न करते हुए अपने मौला के हुजूर ज़ियारत अरबईन की तिलावत में मसरूफ़ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इस वक्त हम मौजूद हैं इमाम हुसैन सलाम के हरम में। बाब क़िबला से हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं ज़रिए सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। रोज़े अरबईन है। रोज़े अरबईन पे पूरी करबला की फ़िज़ा सोगवार है। और इस वक्त जो है वो कई लाख मिलियंस ऑफ जो ज़ायरीन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, उसमें से बाज़ ज़ियारत अरबईन पढ़ के इस वक्त जो है वो हरम से विदा हो के वापस जाना शुरू हो गए हैं। जब ज़ायरीन तशरीफ़ लाते हैं तो उनकी कैफ़ियत कुछ और होती है, और जब विदा हो रहे होते हैं और मौला को सलाम करने आते हैं तो उसकी कैफ़ियत जो है वो कुछ और होती है। और इस वक्त जो लोग इमाम हुसैन सलाम से विदा होके जा रहे हैं, यकीनन उनके चेहरों के ऊपर वो उदासी बता रही है कि वो अपने मौला और आका से विदा कर रहे हैं। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हर इंसान यही सोचता है कि अब मौला से यही दुआ मांगता है कि मौला जब तक दिन और रात बाकी है मैं आपकी ज़ियारत करता रहूँ, जब तक मेरी ज़िंदगी है जान में जान है मैं मौला आता रहूँ, ये दरवाज़े मेरे पर मसदूद ना हो, ये दरवाज़े बंद ना हो। मगर इंसान को अपनी ज़िंदगी का कोई चूँकि इल्म नहीं है, इसलिए यकीनन इमाम की ज़रिए से विदा होना एक बहुत सख्त और कठिन मरहला होता है। यही मैं कह रहा हूँ कि आते वक्त फ़ीलिंग्स कुछ और होती हैं और सैयदुश्शुहदा के पास से जाते वक्त फ़ीलिंग कुछ और होती हैं। यकीनन ये तमाम चीज़ें हर ज़ायर ही महसूस करता है और ये बहुत ही सख्त मरहला होता है। हमने भी कई बार इसको फ़ेस किया। जब आ रहे थे तो फ़ीलिंग्स कुछ और थी और जब जा रहे थे तो फ़ीलिंग्स हमेशा कुछ और होती हैं। अब हम अंदर दाखिल होते हैं सहन के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर एक जम गफ़ीर है। जिस तरह से बाहर रोडों पे चलने की गुंजाइश नहीं है, इसी तरह से हरम के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस वक्त ज़ियारत अरबईन की तिलावत की जा रही है। और बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन अशाक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के गिर्द अंदर सहनों में ज़री के गिर्द मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जी नाज़रीन, जो लोग ज़ियारत अरबईन पे नहीं तशरीफ़ ला सके किसी भी मजबूरी की बिना पर, बीमारी की बिना पर, तो उनके लिए कोशिश कर रहे हैं हम कि हरम में जाके करीब से उनके लिए ज़ियारत का बंदोबस्त किया जाए। वो भी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में शामिल हो सकें, क्योंकि हर इंसान, हर मोमिन, हर शिया की ख्वाहिश है कि वो ज़ियारत पर आए। आप क्या कहेंगे? ज़ायरीन मौजूद हैं कुछ? माशाल्लाह, हम पहली बार ज़ियारत के लिए आए हैं। मौला सबको भी बार बार नसीब हो। ऐसा लग रहा है कि जन्नत से भी ज़्यादा यहाँ पे मंज़र दिख रहा है मौला हुसैन के ऊपर। आप कहाँ से बहुत खुश, हम बेंगलोर से, इंडिया से। जी जी जी, हम बहुत खुश नसीब हैं, यहाँ पे मौला का रोज़ा देख रहे हैं। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हिंदुस्तान से हूँ, बेंगलोर से हूँ मैं। तो आज अरबईन है इधर। मौला से ही दुआ करता हूँ जो जो नहीं आ चुके, जो आए मौला उनको बार बार इधर बुलाए। अस्सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्न अल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन अबद वल्ला या ज़हरा मा इंसा हुसैना। आइए सब, ये मत सोचिए कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, ख़र्च कीजिएगा लेकिन आइएगा, ज़ियारत इमाम हुसैन कीजिएगा। लब्बैक या हुसैन। अहलुल बैत का हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं। लब्बैक या हुसैन, ममनून, शुक्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सरदाब शुहदा के अंदर ये बेसमेंट में है, पूरा एक फ्लोर नीचे है और इस वक्त इन्होंने बंद किया हुआ है अरबईन की वजह से, क्योंकि अंदर सफोकेशन हो जाती है, क्योंकि पूरा अंडरग्राउंड है। और असल इमाम हुसैन सलाम की कब्र मतहर
जो ज़मीन के साथ है वो नीचे है, ऊपर हम जो ज़री पे ज़ियारत करते हैं ये एक फ्लोर ऊपर है, क्योंकि हम रिवायात में जब पढ़ते हैं इमाम हुसैन सलाम जहाँ शहीद हुए वो जगह नशेब में थी और तिल्ले ज़ैनबिया एक टीले के ऊपर था, वहाँ से 70 कदम का फासला बनता है। आज भी आप देख सकते हैं कि हम एक फ्लोर उतर कर नीचे आए हैं और यहाँ से एक फ्लोर अगर नीचे और उतरेंगे इस सरदाब में तो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अबा अहरार की असल क़ब्र मुतहर वहाँ पर मौजूद है, मगर उसको इस वक्त यहाँ पर इन्होंने बंद किया हुआ है इस वजह से कि अज़दहाम की कैफियत है और अंदर जो चूँकि अंडरग्राउंड है तो अंदर सफोकेशन ना हो जाए, तो इसको यहाँ पर जो है वो ऑफ सीजन में खोलते हैं, मगर पीक जो सीज़न है उसमें इसको जो है वो बंद रखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इमाम हुसैन सलाम के हरम के अंदर। आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से ज़ायरीन का दाखिला जो है वो जारी व सारी है। एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भी हरम के अंदर दाखिल हो रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि हरम बिल्कुल पैक है और ये सिलसिला बहुत ही अच्छी तरह से इन लोगों ने मैनेज किया है। यहाँ पर खुद्दाम मौजूद हैं और ये बाकायदा जो है वो हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर ये स्ट्रेचर भी नीचे रखा हुआ है और किसी भी सूरत से हंगामी सूरत से निपटने के लिए यहाँ पर जो मेडिकल की टीम्स हैं वो भी मौजूद हैं। अगर कोई सफोकेट हो जाए या किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, ब्रीथिंग इशू हो जाए तो फ़ौरन स्ट्रेचर है और इनके पास वॉलंटियर्स मौजूद हैं। ये फ़ौरन उसको ले जाके जो है वो तवारी में ले जाते हैं, फ़ौरन एमरजेंसी में ले जाते हैं, फ़ौरन मुस्तशफ़ा की तरफ ले जाते हैं, फ़ौरन हॉस्पिटल में उसको एडमिट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है हरम के अंदर। काबिल दीद मनाजिर हैं इस वक्त आप देख सकते हैं। जो लोग दाखिल हो रहे हैं उनके लिए बाकायदा अलग रास्ता बनाया गया है, जो निकल रहे हैं उनके लिए अलग रास्ता बनाया गया है। जो मौक़बात हैं, जो मातम करते हुए दाखिल हो रहे हैं, सीना ज़नी करते हुए दस्ते दाखिल हो रहे हैं, वो उनके लिए अलग रास्ता है। ख़वातीन के लिए बिल्कुल सेपरेट है और जो लोग जिन लोगों ने बैठ के ज़ियारत अरबईन पढ़नी है, नमाज़ें पढ़नी हैं, उनके लिए अलग स्पेस है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको मैनेज किया गया है। आप देख सकते हैं बाकायदा पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ पर कोई जो है वो इस कदर मॉब में जो कि करोड़ों का मजमा इस वक्त करबला अल-मुक़द्दसा में आया हुआ है, मगर कहीं पर भी ह्यूमन ट्रैफिक फंस नहीं रही है। लोग मुसलसल जो है वो चल रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। कोई भी एक शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो करबला आया हो इन करोड़ों अफराद में और कहे कि मैं रश की वजह से ज़ियारत नहीं कर सका, हरम में नहीं जा सका या ज़री के करीब नहीं जा सका। आपको ऐसा कोई शख्स मिलेगा नहीं। उसकी सिर्फ वजह यह है कि एक बेहतरीन तरीके से इसको मैनेज किया गया है। इमाम हुसैन सलाम का हरम सब जानते हैं कोई बहुत बड़ी जगह पे नहीं है, हालांकि उसकी वसाअत उसमें दी जा रही है। सामने जो मार्केटें और तमाम यहाँ आबादियाँ उसको पीछे हटाया जा रहा है और हरम के सहनों को कुशादे किया जा रहा है। जिस तरह से आपने अभी जो है वो एक खेमागाह के पास बने हुए नए सहन और तिल्ले ज़ैनबिया का मुशाहिदा किया होगा कि वहाँ पर जो है वो तामीरात का सिलसिला जारी व सारी है अंडरग्राउंड। और इसके अलावा बड़े बड़े सहन बनाए जा रहे हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन के हरम में जब नजफ़ में हम गए तो वहाँ पर सहन फ़ातिमिया के नाम से शानदार सहन जिसके अंडरग्राउंड 5 फ्लोर हैं जिसमें लाखों अफराद समा जाते हैं। इसी तरह इमाम हुसैन सलाम के हरम के गिर्द सारा काम जो है वो इस वक्त हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कदर बेहतरीन इंतज़ाम है कि जिसकी वजह से बिल्कुल भी रश जो है वो कहीं पर भी स्टक नहीं हो रहा है। लोग मुसलसल जो है वो हरकत अंजाम दे रहे हैं, अंदर दाखिल हो रहे हैं, मौला को सलाम कर रहे हैं और वापस मुकर्रर रास्तों से निकल रहे हैं। मुख्तलिफ़ रास्ते हैं हरम के, मुख्तलिफ़ बाब हैं और उन बाबों पर जो है मुख्तलिफ़ नाम लिखे होते हैं, जैसे बाब सैयदुश्शुहदा, बाब क़िबला, बाब सिदरा, इस तरह से मुख्तलिफ़ नाम हैं। और वहाँ पर आप देखते हैं कशवानियाँ हैं, वहाँ पर अमानात के जो है वो दफ्तर हैं। अगर आपके पास सूटकेस है, आपके पास बैग्स हैं तो आप अमानात में रखवा सकते हैं। आप जो है वो अपने जूते चप्पलें वगैरह रखवा के, मोबाइल फ़ोन्स रखवा के, कीमती कोई भी सामान आप रखें अमानात के अंदर, वो आपको उसका टोकन देते हैं। और अगर आप वापस लेना भूल जाएँ और टोकन आपके पास रहे, अपने वतन भी आप चले जाएँ, ऐसा भी लोगों के साथ हुआ है, तो उन्होंने किसी करबला जाने वाले को वो टोकन दिया और ये हमारा सामान ले आना, वो फिर टोकन लेके वो सामान दे देते हैं। बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम है सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन सलाम के हरम में, मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में, काज़मैन में, सामर्रा में, जहाँ पर भी अतबात आलियात है और इमामों के हरम है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेहतरीन इंतज़ाम जो है वहाँ की मैनेजमेंट ने किया हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहू। क़िबला से के ऊपर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इमाम हुसैन सलाम के हरम में और आपको ये जो मिंबर नज़र आ रहा है ये यहाँ से खुतबात के लिए है। ये मिंबर बाब क़िबला कहलाता है। हर जो बड़ा बाब है उसके बाद वहाँ पर मनाबिर होते हैं जिनके ऊपर से खुतबात दिए जाते हैं। जैसे मिंबर रईसी बहुत मशहूर है। मिंबर रईसी पे जाना हर कोई अपने लिए एक फ़ख्र की बात समझता है। जैसे पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से बड़े ज़ाकिरीन, उलमा, फ़ुज़ला
नुहा खां रोज़ा खां तशरीफ़ लाते हैं तो उनको जी नाज़रीन यहाँ पर हम इस वक्त जो है एक मेडिकल टीम है जो कि एक एमरजेंसी टीम है और इन्होंने स्ट्रेचर लेके खड़े हुए हैं। आप देखें ये एक ऑरेंज कलर का स्ट्रेचर है। किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल से अगर किसी ज़ाहिर के साथ कुछ हो जाता है, कोई गिर जाता है, एंड जो है वो एक मेडिकल कंडीशन है किसी के साथ, वो गिर जाता है तो ये माशाल्लाह ये तमाम अफराद यहाँ पर खड़े हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए। ये फ़ौरन उठाते हैं और उसको एमरजेंसी में ले जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम अला अबू अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। إذا صار عندنا حالة مثلا مريض يتخربط أو وضعه يتعب، أول شيء نشوف حالته النفسية الصحية إذا يستوجب نقل أو لا. إذا استوجب نقل عندنا مفارز طبية مثل هاي إنها مفرزة طبية داخل الحرم يتم بها علاجه ومعرفة وقياس ضغطه وإلى آخره من العلاج، ينطوه علاج. وإذا استوجبت أخذه إلى المستشفى خارج الحرم. مستشفى شفير حوفار. أي مستشفى السفير خارج الحرم يتم نقله من خلال 4 أشخاص مثل النقلة الثدية ونقله إلى خارج الحرم ووديه المستشفى السفير. الله يحفظكم. الله أكبر. ये फरमा रहे हैं कि जैसे भी अगर कोई गिर जाए, किसी के साथ कोई मेडिकल कंडीशन हो जाए तो उसको स्ट्रेचर पे डालते हैं। 4-5 लोग इनके साथ हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं। इस तरह और जगहों पर भी हरम के चारों तरफ लोग मौजूद हैं। फ़ौरन उसको मरीज़ को स्ट्रेचर पे डाल के सीधा ये खुरूज करते हैं हरम से और सामने मुस्तशफ़ा सफ़ीर जो कि जनाब मुस्लिम बिन अक़ील अलैहिस्सलाम के नाम पर है, सफ़ीर इमाम हुसैन सलाम के नाम पर मुस्तशफ़ा शफ़ीर उसको ले जाते हैं। फ़ौरन मुस्तशफ़ा कहते हैं हॉस्पिटल को, तवारी कहते हैं एमरजेंसी को, सदलिया कहते हैं क्लिनिक को। तो ये फ़ौरन यहाँ से जो ये सफ़ीर के मुस्तशफ़ा कह रहे थे तो ये सीधा हॉस्पिटल इसको ले जाते हैं यहाँ से। बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह। और अभी तक कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कि किसी का इंतकाल हो गया हो या किसी को अद्वियात ना मिल पाई हो या इमरजेंसी ट्रीटमेंट ना मिला हो। तो ये सब इसी की बदौलत है कि बेहतरीन इंतज़ाम इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि अंडरलाइन लोगों के साथ प्रॉब्लम मेडिकल कंडीशंस होती हैं, कभी फेंट हो जाते हैं, शुगर डाउन हो जाती है, कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पर चाको चौबंद दस्ते जो है वो मेडिकल टीम के एडॉक के मेडिकल एडॉक कमेटी के वो मौजूद रहते हैं अंदर भी और बाहर भी। बहुत बड़े बड़े कैंप अमेरिका से, यूएसए से, ब्रिटेन से आए हुए हमारे डॉक्टर्स दवाओं के साथ जो है वो बाहर मौजूद है। किसी भी तरह की इमरजेंसी में आपको फ्री दवा, फ्री चेकअप, तमाम चीज़ें आपको दी जाएंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सैयद अली मुसवी, करबला, हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। لبيك يا حسين، 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 لبيك يا. ये बाकायदा मेडिकल कैंप है, आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर जो है वो स्ट्रेचर्स के ऊपर भी हैं। जिस तरह से कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि लोग मशाया कर आए हैं तो पैरों में छाले वगैरह हैं, उसका ट्रीटमेंट वगैरह ले रहे हैं। और अगर कोई मामूली कुछ और चोट है तो उसका भी ट्रीटमेंट लिया जा रहा है। और यहाँ पर दवाओं के साथ ये पूरा स्टाफ इनका बैठा है, सारे डॉक्टर्स हैं और ये फ्री दवाएँ, फ्री मशवरा, फ्री आपकी जो है वो पूरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप बस दाखिल हों और अपनी कोई मसाइल का जिक्र करें, ये पूरी तमाम चीज़ें हिस्ट्री आपकी सुन के और आपको दवा सजेस्ट करेंगे। ये इनसाइड द हरम। हम आगे जी नाज़रीन, इस वक्त हरम के अंदर इनसाइड द हरम इस वक्त हम एक मेडिकल कैंप के अंदर मौजूद हैं और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर इन्होंने एक बहुत काफ़ी बड़ा स्पेस है। और जिस तरह से हमारी ओपीडी इमरजेंसी होती है, बिल्कुल ओपीडी इमरजेंसी तवारी है। यहाँ पर लोगों का इलाज भी हो रहा है। हमारे साथ इनके कैंप के एक वर्कर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रोज़ाना कितने लोगों को ये डील करते हैं, किस तरह से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। How many people you deal every day? Because Azdaham, too many people. How you treatment every day? نحن هون بمفارز طبية تابعة لهيئة الصحة والتعليم الطبي. نحن كمتطوعين من كل البلدان الإسلامية، في عنا متطوعين أطباء من البحرين، الكويت، السعودية، سوريا، لبنان، باكستان، هند، وفي عنا طبيب من أمريكا موجودين هون بالمفرزة. وهي أحد المفارز التابعة للعتبتين الحسيني والعباسي، بتقدم خدمات طبية للزائرين بكافة أنواع الخدمات الطبية، سواء عمليات جراحية، قساطر قلبية، والشيء الإسعافي والهاي عم نعالجه عنا.
الشيء الصعب الحالة اللي تتطلب وجودها في المشفى عم يتم نقلها عن طريق سيارات الإسعاف للمشافي القريبة علينا، اللي كان مشفى زين العابدين أو مشفى السفير أو المشافي التابعة للهيئة الصحة، وبيكون علاج الأخوة الزوار مجانا من كل الجنسيات. عدد الزوار اللي عم بيرجعوا نحن كمفرزي يعني نحن وحده من هالمفارز، عدد الزوار يعني بدك تعدل شيء بال2000 لل 2500 مراجع يوميا الحمد لله، وان شاء الله نكون ما عم نقصر بخدمه زوار ابو عبد الله الحسين. الاسم مصطفى طالب من سوريا. من سوريا. الله يسلمك. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद जज़ाकल्लाह। मुस्तफ़ा तालिब हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। सूरिया से इनका ताल्लुक़ है और यहाँ पर ये इन्होंने मुस्तशफ़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम का नाम लिया, मुस्तशफ़ा सफ़ीर का नाम लिया। कोई इमरजेंसी हो जाती है, बड़ा केस होता है तो इन मुस्तशफ़ात में ले जाते हैं। बाकायदा जो ये कह रहे हैं कि कई पूरे दिन जो है वो लोगों का तांता बंधा रहता है, जिनको जो लोग आकर मुराजा करते हैं, आके पूछते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट हासिल करते हैं, दवाएँ लेते हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। अंदर भी हम आपको दिखाएँगे किस तरह से लोगों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बिस्मिल्लाह। जो लोग बीमार हैं उनकी ट्रीटमेंट की जा रही है और ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, इन्होंने तालिब मुस्तफ़ा साहब ने ये भी कहा, जो सीरिया से हमारे साथ डॉक्टर थे हमारे, इन्होंने कहा कि बहुत यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों के सूरिया, लबनान, इराक़, ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, सब जगह से डॉक्टर्स जो है वॉलंटियर्स यहाँ पर इनके साथ काम कर रहे हैं ताकि ज़बानों का प्रॉब्लम ना रही। हमारे सामने जो ये ग्रीन शर्ट में ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये यूएसए से हैं, मगर असली ये पाकिस्तानी हैं, मगर आए ये यूएसए से हैं। तो मुख्तलिफ़ ज़बानों से कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई ज़ाहिर आए उसको ऐसी कोई तकलीफ़ हो और वो बयान ना कर पा रहा हो, तो लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। मुख्तलिफ़ मुल्कों के डॉक्टर्स हैं, वो फ़ौरन उनको कॉल कर देते हैं कि भाई आपकी ज़बान है, आप इसको समझें। तो ये बहुत ही शानदार जो है वो सिस्टम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ इसलिए कि वो ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। और यहाँ पर बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स, मेडिकल टीम्स, तमाम चीज़ें, ड्रिप्स, मेडिसिन्स यहाँ पर सब मौजूद हैं। पूरा इनका स्टॉक है। और उसके अलावा ये तो आप देख रहे हैं बहुत थोड़ा सा है, मतलब अशीर भी नहीं है जितना बाहर मेडिकल कैंप्स में यूएसए से और यूके से, ब्रिटेन से जो है वो सामान आया हुआ है, पूरा जो है वो वहाँ पर मौजूद है। और हम इसका हर बार मुशाहिदा करते चले आए हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, इवन लोग आँखें चेक करवा रहे हैं, शुगर टेस्ट करवा रहे हैं, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ के वो सारे टेस्ट वगैरह भी होते हैं। और एक कसीर तादाद में जो है वो मेडिसिन दी जाती हैं। ये देखें इनके पैर का हो रहा है, क्योंकि लोग मशी कर आए हैं और जो है वो चलने में मामलात अगर किसी के हैं तो वो उसको यहाँ पर चेक कर रहे हैं मुख्तलिफ़ मशीनों के ज़रिए से। और ये बेमिसाल खिदमत का बेमिसाल जज्बा जो है वो एक, मैं बार कल भी यही कह रहा था कि ये कल्चर है अरबईन का, ये अरबईन की सकाफ़त है कि एक दूसरे की खिदमत करना। ये हमारे अहले बैत टीवी, ये हमारे भाई पाकिस्तानी हैं और यूएसए से तशरीफ़ लाए हैं, हमें बताया गया। अब ये थोड़ा सा फ्री हो तो फिर हम इनसे बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये काम भी कर रहे हैं, थोड़ी सी हमारे साथ बात भी करेंगे। इनको क्या हुआ, क्या है? इनको बैक पेन है। अच्छा, बैक पेन है। बैक पेन निकाल रहे हैं इनका। और ये हमारे भाई हैं, इनका नाम हसन जाफरी लिखा हुआ है। जी, हसन जाफरी साहब हैं यूएसए से और पाकिस्तानी हैं। और ये बैक पेन निकाल रहे हैं अज़ादार का। और ये लोग चूँकि मशाया कर आए हैं, 3 दिन धूप में पैदल चले हैं, दिन और रात करबला पहुँचने के लिए। हराम जो मशाया था उसमें बाज़ लोगों के पैरों पर छाले हैं, बाज़ के मसल्स में प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ज़बानों की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर मुल्क का जो है वो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है और आपको उस ज़बान में बात हो जाएगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ आप यूएसए से कहाँ से लाए? सेंट लुइस मिजोरी से। जी। यहाँ पर एवरीडे जो है ना योमिया कितने मरीज़ देख लेते हैं? योमिया अगर आप काउंट करें तो 100 से ऊपर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग देख सकते हैं, इधर देख लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इतना बेहतरीन इंतज़ाम है कि कोई सफोकेट नहीं हो पा रहा, लोग गुजर रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। बहरहाल मेडिकल इनसाइड कंडीशन होती हैं, अंडरलाइन मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। जी। तो यहाँ पर पहले स्टेप में संभालते हैं, बाद में हॉस्पिटल भेजते हैं, क्या सिलसिला तक? जी, इसी तरह से सेटअप है। पहले जिनको एक्यूट जिनको नीड होती है उनको पहले यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद अगर ज़्यादा उनको होती है तो वो हॉस्पिटल भेजते हैं। अल सफ़ीर हॉस्पिटल इधर सामने है। लेकिन मेरा जो डिपार्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन का करम है, जब तकरीबन 10 साल से मैं आ रहा हूँ और हमारा जो काम है वो पेन मैनेजमेंट का काम है। तो मेरी माशाल्लाह प्रैक्टिस है मेरी उधर से, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करता हूँ वो सब मैं अरबईन के लिए लेके आता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारे पास लेज़र है, ये जदीद टेक्नोलॉजी है,
इसको ये पेन के लिए, किसी भी दर्द के लिए, पेन के लिए ये बहुत इफेक्टिव है, उसको यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स के इंजरीज वगैरह के लिए, जो पैदल लोग चल के आ रहे होते हैं उनके लिए ये मशीन वगैरह हमारे पास सब रखी हुई है, और हम नीडलिंग वगैरह करते हैं, हम हिजामा कपिंग लेकर आते हैं वगैरह सब लेके आते हैं। बिल्कुल। और तो जो वही रेप्लिकेट करते हैं जो हमारे पास उधर क्लिनिक में, हम सब उसको रेप्लिकेट करते हैं। यहाँ से लेकर आते हैं। हम जी वहाँ बहुत से बड़ी खिदमत माशाल्लाह, 10 साल से अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, इमाम हुसैन करम है इसके, इससे बढ़ के और तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। शुक्रगुजार हैं आपने। नहीं शुक्रगुजार हम सब हैं इमाम हुसैन के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, फ़ियामान, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा मुखिल नहीं हूँगा क्योंकि लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको ट्रीटमेंट देनी है, और मैंने इसीलिए बहुत मुख्तसर बात की ताकि अपना काम जारी रखें, क्योंकि लोग बहुत शदीद जो पेन में हैं ये उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और इन्होंने कहा कि ये पूरी मशीनें जो है वो USA से लेकर आते हैं यहाँ पर, और दवाओं के साथ जो है वो लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर ईरानी है, डॉक्टर पाकिस्तानी। खूब यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ईरानी डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि ईरानी ज़ायरीन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो फ़ारसी का मसला ना हो। ये आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें, तमाम मेडिसिन्स, ये सारा जो है वो ट्रीटमेंट लोगों को दी जा रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। चल واقف طبيب باكستاني إذا تريد. موجود. تريد. सुभान सुभान अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इंग्लिश, उर्दू सही है। सुभान सवाल तो बता दो पहले मुझे, ताकि जवाब बता दो। नॉर्मल जनरल जो अच्छा यहाँ पर क्या बताऊँ, दवाई कब पढ़नी है हमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सुभान भाई, डॉक्टर पाकिस्तानी, आपका नाम इसमें शरीफ? मेरा नाम मुबारक अली है। मैं कराची से आया हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, यहाँ पाकिस्तान से आया हूँ। अच्छा, इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर ये पूरे दिन सिलसिला जारी सारी रहता है, 100 से ऊपर मरीज़ ज़्यादा होते हैं। 100 तो एक शिफ्ट में आते होंगे आराम से। शिफ्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर मेन क्या प्रॉब्लम आप देखते हैं? मशाया के जो मरीज़ हैं जो कि चले हैं, पैरों में छाले हैं, वो मसाइल हैं। इसके अलावा 3 चीज़ें प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो चलने की वजह से होता है। दूसरा गले मतलब हसासियत, गला अक्सर ख़राब आ रहा है। कुछ लोगों को इन्फेक्शंस हैं, और बाकी डिहाइड्रेशन की वजह से प्रॉब्लम है, गर्मी की वजह से ना। हाँ, उसी वजह से ये मेन प्रॉब्लम्स हैं यहाँ की बेसिकली। हाँ, इसके अलावा फिर चोट की वजह से, मतलब पाँव में चोट लग गई, चलते हुए हो गया। हाँ, आबले पड़ जाना, ये सब चीज़ें उसका हिस्सा है। ये बहुत उम्दा है कि यहाँ पर सीधा सीधा आदमी हरम के अंदर बाहर। हाँ, यकीनन नहीं होता। हाँ, यकीनन नहीं होता। ये तो ज़रूरत की चीज़ है बहुत ज़्यादा। लैंग्वेज की भी यहाँ मैं देख रहा हूँ कोई प्रॉब्लम। हाँ, यहाँ पर हम लोग डिफरेंट लोग हैं। हमारे पास यहाँ लबनानी डॉक्टर भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, ईरानी भी हैं, और इराकी भी हैं। तो इस तरह से इसलिए हाँ, जो होती है वो दे है अंडरस्टैंडिंग उनके आपस में। हाँ, तो दे रेफर टू ईच अदर। हाँ, क्या किस तरह से कर सकते हैं। आपका नाम आपने बताया था? मुबारक अली। मुबारक अली साहब, बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने जो हरम के अंदर ये खिदमत अंजाम दी जा रही है, इसको मौलाना ने मौका नायत किया, तो इससे अच्छी हमारे लिए, हमारे सादत हमारे लिए कि हम तो मौला किस्म हमारी आज़ारी भी यही है। बिल्कुल ऐसे। मुबारक साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बताइएगा ये बेसिकली जनरल यूज़ की जो मेडिसिन हैं, फर्स्ट लाइन मेडिसिन कहना चाहिए, दर्द, गला ख़राब, हाँ, और या कुछ इंजेक्शंस हैं उसके लिए। हाँ, तो हम क्योंकि लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड क्वांटिटी में फॉर 1 डे डोज हाँ देते हैं, उस तरह देते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, ये जिस कमरे के अंदर यहाँ पर ये पूरे हॉल के अंदर जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, बेसिकली ये इनसाइड द हरम क़ुबूर भी हैं, जो वो उलमा जो कि हरम से मुतमस्सिक रहे हैं, बड़े बड़े उलमा यहाँ पर, उनकी तस्वीरों के साथ उनकी यहाँ क़ुबूर भी हैं,
और यहाँ पर फातह ख़्वानी के लिए लोग जब हरम आते हैं तो इनके पास भी यहाँ फातह ख़्वानी के लिए आते हैं, जो मौला हुसैन की ज़ियारत करते हैं, जो इनको एक अरसे दराज से सुनते रहे। जैसे हमारे के यहाँ अल्लामा तालिब जौहरी हैं, सिब्त जाफ़र साहब हैं, अल्लामा रशीद तुराबी हैं, बड़े बड़े नाम जो इस दुनिया से गुज़र गए। तो जब लोग वहाँ जाएंगे, अगर वहाँ कोई करीब में क़ब्र है तो यकीनन सूरह फातिहा पढ़ेंगे। तो इसी तरह से मिंबर हुसैनी के बड़े उलमा यहाँ पर जो है वो दफन हैं, उनकी वो मदफून हैं। तो जो लोग हरम आते हैं और जो उनको सुना करते थे, जो उनसे इश्क मोहब्बत रखते हैं इमाम हुसैन सलाम की वजह से, तो वो अगर उनकी फातिहा ख़्वानी करते हैं। तो ये बेसिकली एक हॉल है जिसके अंदर ये क़बूर हैं। इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि ये रोज़े इमाम हुसैन सलाम के अंदर दफन किए गए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। बैतुल हरमैन में मौजूद हैं। उस वक्त मोरो से सिंध पाकिस्तान से ज़ायर तशरीफ़ लाए हुए हैं सैयद साजिद अली शाह साहब। इनसे पूछेंगे कि क्या अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, मैं पहली बार नहीं आया बल्कि मैं काफ़िला सालार हूँ और तकरीबन करबला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 50+ यानी 50 से ज़्यादा मरतबा आ चुका हूँ। हर महीने तकरीबन आता हूँ। तजर्बा और अभी का भी बहुत होगा जी। क्या तब्दीली देख रहे हैं? ये अरबैन के सिलसिले में मेरा छठी अरबैन है, छठी मशी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी 5 मशी देखी उन सब से इस साल ज़्यादा रश देखा है, ज़्यादा जज्बा देखा है। और ख़ास तौर पे अभी जो बैनुल-अक़वामी हालात हैं उसके मुताबिक लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी है। उससे पहले लोग सिर्फ़ आज़ादारी के उन्वान से आते थे, लेकिन अब लोग ज़ुल्म और इस्तकबार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए हकीकी माना में एक आज़ादार की हैसियत से, हकीकी माना में मज़लूमों के हामी बन के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस पैगाम जिसमें मौला पाक ने फ़रमाया था कि मैं नहीं देखता, यानी मेरे लिए कोई ज़िंदगी कोई कीमत ही नहीं रखती, कि इन्नी ला अरल मौत, कि मैं मौत को देखता ही नहीं हूँ इल्ला सआदा। क्यों मौला सआदत समझते मौत को, उसको मैं ताबीर कर रहा हूँ यहाँ पे कि मौला ने जो फरमाया वो हकीकत फरमाए। मौला ने कहा वल हयात व ज़ालिमीन इल्ला बरमा, कि मैंने अगर ज़ालिमीन के साथ हयाती गुजारी तो यहाँ आके पता चला हर कौम, हर नस्ल, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला गरीब अमीर और दुनिया सारी के इंसान आपस में मोहब्बत करते हैं, जुल्म से नफ़रत करते हैं। बहुत खूबसूरत पैगाम जी आपने दिया, बहुत ही अच्छा पैगाम, पुरअसर पैगाम। यकीनन रिवायती बातें तो लोग करते हैं मगर आपने जो बातें की हैं वो बाकायदा पुरअसर हैं। करबला आते हैं तो करबला से सीख के क्या जाते हैं, हम हुर्रियत का पैगाम यहाँ सीख कर जाते हैं। बहुत खुश हुई सैयद साजिद अली शाह काज़मी साहब आपसे मिलकर माशाल्लाह। आप इसी तरह लोगों को ज़ियारत करवाते भी रहें, ज़ियारत करते भी रहें। परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद। एक दूसरा भी छोटा सा पैगाम दे दें कि यहाँ पे जो भी आता है तो यहाँ पे आने वाला जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में आता है तो ज़ाहिरी उसके जिस्म को तकलीफ़ होती है, लेकिन उसकी रूह परवरिश पाती है। कि यहाँ पे आके उसकी रूह की परवरिश होती है, क्योंकि यहाँ भी हम आते हैं अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाए, कि यहाँ भी अरवाह हैं और हम भी अपनी रूह को उनसे मुंसलिक करके रूहानी परवरिश यहाँ से होती है, किसी और मकाम से नहीं होगी। मौला आपको शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के शार अलक़मी के क़रीब और ये कुछ पाकिस्तानी ज़ायरीन हैं हमारे साथ। इनसे पूछेंगे क्या तासुरात हैं। सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं, मौला का पेश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अज़ीम अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो कराची से।
और वैसे बेसिकली हमारी जो है वो बैकग्राउंड ईरान है। बैकग्राउंड ईरानी है, तो आप तो दोनों ज़बानें उर्दू और फारसी दोनों उर्दू और फारसी बोल लेते हैं। अरबईन तो पहली बार आई? अरबईन पे तो मैं कम से कम 16-17 दफ़ा में आ चुके हैं माशाल्लाह। अभी क्या फ़र्क देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? पहले बहुत सहूलत जो थी वो कम थी, अभी थोड़ा सा बहुत बढ़ गया है। पहले एसी वगैरह नहीं था, कोई जगह नहीं थी रिहाइश की, और खाना पीना कुछ सही नहीं था। अभी कुछ अरसे से मतलब 3-4 साल से बहुत ज़्यादा हो गया, और इस साल जो है 2-3 सालों से बहुत गर्मी भी बढ़ गया। गर्मी बढ़ गई, 50 सेंटीग्रेड जो है वो तक पहुंच गया, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलात है इधर का रिहाइश के लिए। बाकी जो होटल में तैरते हैं, जो ज़ायरीन जो कैंप बने हुए हैं, उन पर कूलर वगैरह लगे हुए हैं, सहूलत तो दी हुई, लेकिन फिर भी गर्मी ज़्यादा है। जो लोग रोडों पे रह रहे हैं, मोहब्बत है अहले बैत का, फिर भी इसीलिए वो बर्दाश्त करके आ जाते हैं। इतना बड़ा मौला का करम है कि सभी आते हैं यहाँ पे ज़ियारत करने। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। सही है, बहुत शुक्रिया साहब, बड़ी मेहरबानी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर करबला अल मुक़द्दसा से आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हैदराबाद दक्कन से जी हाँ, मछलीपट्टनम से हमारे साथ मीर अकबर हुसैन मुस्वी साहब मौजूद हैं। ये बेहतरीन अंदाज में कलाम पेश फरमाएंगे, मगर कलाम पढ़ने से पहले जो इस ख़ानदान को इफ्तिखार हासिल है उस पर हमारी बात होगी। इनके पास मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शमशीर और ढाल इनहेरिटेंस में मौजूद है आज भी, और हर ख़ास आम के लिए को मुहर्रम में ज़ियारत कराई जाती है। थोड़ा सा उसके बारे में बता के हम गुजारिश करेंगे क़िबला कलाम पेश फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मीर अकबर हुसैन मूसी हूँ, इंडिया आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम से हूँ जी। मैं जो है मौरूसी, हमारे पास जो है हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो है शमशीर मुबारक और ढाल आज भी मौजूद है। इंडिया में जो है हमारे पास हुसैनिया है, जिसका नाम 12 इमाम आस्थाना है। वहाँ पे जो है 12 आलम मुबारक जो है हर साल मुहर्रम में निकाले जाते हैं, शान शौकत के साथ खूब गिरिया वज़ारी होती है। लिहाजा 14वीं पुश्त है मेरी वहाँ पे ख़िदमत करते हुए। मैं सादात हमज़वी से हूँ। आज मैं अरबईन के सिलसिले में कलाम पेश करने जा रहा हूँ। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आशबीर का है अहले अज़ा चहलुम है, आशबीर का है अहले अज़ा चहलुम है, रोते है हुरो मला कर्ज़ो समा चहलुम है। आज है गुलशन फिरदौस सराए मातम, आज है गुलशन फिरदौस सराए मातम, आज मग़मूम है महबूबे खुदा, आज मग़मूम है महबूबे खुदा चहलुम है। आशबीर का है अहले अज़ा चहलुम है, फातिहा दूध पे दिलवाओ अली असग़र का, फातिहा दूध पे दिलवाओ अली असग़र का, मेरे खुर्शीद का है माहिल खा चहलुम है। आशबीर का है अहले अज़ा चहलुम है, रोते है हुरो मला कर्ज़ो समा चहलुम है। आज सर शाह का मिलता है तने अतहर से, आज सर शाह का मिलता है तने अतहर से, दफन होता है गरीबुल गुरबा, दफन होता है गरीबुल गुरबा चहलुम है। आशबीर का है अहले अज़ा चहलुम है, रोते है हुरो मला कर्ज़ो समा चहलुम है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मौजूद थे मीर अकबर हुसैन मौसवी साहब, हैदराबाद दक्षिण हिंदुस्तान से अपना कलाम पेश फरमा रहे थे, और इसी के साथ हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला मज़ीद आगे जारी व सारी रहेगा। हमारी मुलाकात एक और प्रोग्राम में आपके साथ होगी, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।